तिहाड़ रिटर्न चिदम्बरम ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को सदन में बयान देना चाहिए। कितने लोगों के साथ का उन्होंने जासूसी करवाई है और कहा कि हम ये मानने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा। आईटी मिनिस्टर ने बड़ी चालाकी से अपना बयान रख दिया, प्रधानमंत्री को आकर के बताना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने जेपीसी की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत खतरनाक जासूसी करवाई। उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा कि जेपीसी की क्या जरूरत है, संसदीय समिति काम कर लेगी इस बात को। चिदम्बरम ने उसका विरोध किया, नहीं, जेपीसी ज्यादा पावरफुल है, संसदीय समिति में तो मोदी सरकार के प्रभाव का प्रभाव है। तो भैया पार्लियामेंट में भी तो मोदी सरकार का ही प्रभाव है चिद्दू जी ने जो यही ट्वीट किया, तो ट्विटर पे आप जाकर देखेंगे लोगों ने मजाक उड़ा दिया कि चिद्दू जी, आप जब देश के गृह मंत्री थे, आपने प्रणब मुखर्जी की जासूसी करवाई थी, तो ये किस मुंह से, किस बेशर्मी से आप ये कह रहे हैं। चिदम्बरम पूरी तरह से ट्रोल होने लगे कि जब आप गृह मंत्री थे तब आपने बड़े पैमाने पर आपने ये सब करवाया, तो फिर क्यों क्यों करवाया ये सब। और जब आपने प्रणब मुखर्जी को अपनी ही सरकार के इतने बड़े कद्दावर मंत्री का आपने फोन टेपिंग कराया, उनकी ऑफिस के पूरी तमाम चीजों की निगरानी करवाई, तो आज किस मुंह से ये मांग रहे हैं। दरअसल चिदम्बरम ने कहा है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और अब इस पूरे मामले की जेपीसी से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से भी जांच होनी चाहिए, हर चीज से जांच होनी चाहिए। दरअसल चिदम्बरम को ये सामने इसीलिए रखा गया है कि चिदम्बरम इस पूरी प्रक्रिया को सामने रखें और माहौल बनाए रखें। माहौल बनाए रखने से यदि यदि ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज यदि सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी भी कर देता है, तो कांग्रेस की बाँछें खिल जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया से ये साफ दिखता है कि चिदम्बरम ने जो अपनी बेचैनी दिखाई है कि 300 लोगों का की फोन टेपिंग हुई है, जिसमें 40 पत्रकार हैं, विपक्ष के नेता हैं, मेरा भी नाम हो सकता है, पता नहीं किस किस का नाम है, राहुल गांधी का नाम है। और इस तरह से माहौल जब बनाया तो इनके ही बात को इन्हीं के स्टेट के नेता, इन्हीं के क्षेत्रीय नेता शशि थरूर ने इनकी बत्ती लगा दी और कहा कि चिदम्बरम की बात संसदीय समिति कर सकती है और उसका अध्यक्ष तो खुद शशि थरूर है। लेकिन चिदम्बरम को लगता है कि उस संसदीय समिति में अध्यक्ष भले शशि थरूर है, प्रभाव जो है वो आईटी टीम का जो है वो बीच मोदी सरकार के लोगों का है। इसीलिए जेपीसी में नेता प्रतिपक्ष, संसद भवन, जेपीसी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के भी तो बहुमत तो मोदी सरकार का ही और प्रचंड बहुमत का है। तो फिर ये दांव क्यों चल रहे हैं चिदम्बरम के इस दांव पर लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं। और कमाल की बात तो ये दिलचस्प देखिए कि आज चिदम्बरम ने ये कह दिया कि अब तो ऐसा लगता है कि 2014 खास करके 2019 में जो मोदी की सरकार आई है वो जासूसी करवा करके आई। इस बात पर तो उनका मजाक जमकर, देखिए कांग्रेस की 70 तक जा रही है। वो कह रही है कि 2019 में मतलब हर भारत की हर जनता के कान में फूक फूक करके जासूसों ने कह दिया कि नहीं मोदी जी को वोट मत, मोदी जी को वोट देना, मोदी जी को वोट देना, ये चिदम्बरम जो तिहाड़ी चिदम्बरम उसे वोट मत देना। ये बात कांग्रेस के सवाल अपने आप में कांग्रेस का मजाक उड़ा रही है कि कांग्रेस दरअसल कर क्या रही है। इस पूरी चीजों को देखने के बाद लग रहा है कि कांग्रेस इस पेगासस का दांव खेल करके अपने खैरातियों और खलियर खैरातियों के माध्यम से कांग्रेस ने जो ये दांव चला है वो दांव उसके लिए मजाक का पात्र बन गया कि 2014 का चुनाव जो है, 2019 का चुनाव, ये सब पेगासस ने जितवा दिया। कांग्रेस अपनी गलती, जनता में खोए अपने साख को पहचान नहीं पा रही है। और जब जब यदि पेगासस जैसे मुद्दे पर भी कभी संदेह होता है 1 मिनट के लिए, तो चिदम्बरम जैसे तिहाड़ रिटर्न नेता जब ये बात बोलने लगते हैं, चिदम्बरम जैसे नेता जिसने वित्त मंत्रालय के रूप में पूरा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, चिदम्बरम जैसे नेता जिसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटा के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करवाई, जिस केस में उन्हें जेल जाना पड़ा, बेटा समेत जेल जाना पड़ा, यदि तिहाड़ रिटर्न चिदम्बरम इस तरह की बातें करते हैं तो मजाक बन जाता है। यदि तिहाड़ रिटर्न चिदम्बरम ये कहने लगते हैं कि ये जासूसी हुई है, तो फिर याद आने लगता है कि कैसे बतौर गृह मंत्री, देश के वित्त मंत्री रहे उस समय के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जासूसी करवाई थी। और ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये खुद प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इसकी चर्चा की है कि चीजें दिखाती है कि जब जब कांग्रेस इस तरह के मामले में मुंह खोलती है तो कांग्रेस का हर्ष क्या होता है। इस विश्लेषण को यहीं विराम देता हूं क्योंकि थोड़ी सी आप लोगों को आज वीडियो में परेशानी हुई है।
इसलिए क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कई बार होता है कि अपने हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, और यदि विश्लेषण इस ढंग का हो कि कम से कम इसे देखने लायक यदि हो, वीडियो की क्वालिटी यदि इस स्तर की हो, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि थोड़ी-सी आज आप लोगों को परेशानी हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे प्रकरण में इसे विस्तार पूर्वक ढंग से सामने रखा जाए। वैसे ममता बनर्जी वाले प्रकरण को हमने पीछे भी इसका विश्लेषण किया था कि कैसे ममता अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, लेकिन ममता ने एक नए दाँव से, इस नए दाँव से पूरे विपक्ष को तिलमिला दिया है। मोदी को नहीं, पूरे विपक्ष को तिलमिला दिया है।